नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मकर राशि। यहाँ बात करेंगे, अगर मकर राशि मकर लग्न दोनों है आपका, तो ये वीडियो आपको लागू पड़ेगा। थर्ड हाउस में शनि, तीसरे स्थान में शनि क्या फल देगा, हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। फर्स्ट हाउस में शनि क्या फल देता है, सेकेंड हाउस में शनि अगर आपका बैठा है तो क्या फल देता है। मकर राशि मकर लग्न दोनों को लागू पड़ेगा। तो यहाँ थर्ड हाउस में शनि जब लग्नेश और धनेश जाके थर्ड हाउस में बैठना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो ज्यादातर उठक बैठक रहेगी, घूमना फिरना रहेगा, आपका जो जीवन रहेगा वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए समर्पित रहेगा। उनके साथ ज्यादा आपका उठना बैठना रहेगा, पड़ोसियों के साथ आपका ज्यादा उठना बैठना रहेगा, या फिर पड़ोसियों से आपका बार बार कन्फ्लिक्ट होता रहेगा, छोटे भाई बहनों से झगड़ा होता रहेगा। ये दोनों चीज पॉसिबल है। क्यों कि गुरु का प्रिडिक्शन यहाँ देखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ दोनों को यहाँ हमने मद्देनजर रखा है। या अच्छा व्यवहार होगा छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, या फिर इनसे आपका इतना झगड़े होंगे, इतने कन्फ्लिक्ट होंगे कि आप बोल रहे हैं कि ये क्या पिछले जन्म के दुश्मन है हमारे पड़ोसी या हमारे छोटे भाई बहन। ज्यादातर आपका घूमना फिरना ज्यादा रहेगा, विदेश की यात्रा ज्यादा रहेगी, या आपका धार्मिक यात्राएं ज्यादा रहेगी। आप कोई ट्रैवलिंग एजेंट काम कर सकते हो, ड्राइवर हो सकते हो, या ट्रैवल के लिए काम कर सकते हो। ज्यादा घूमना फिरना, गाइड बनने का काम, ये सब शनि यहाँ का करवाता है, क्योंकि खुद भाग्य स्थान को देख रहा है अपनी सप्तम नजर से, और तीसरी नजर से दोस्तों वो देख रहा है पंचम स्थान को। तो स्टडीज में समस्या देता है, स्टडीज में बार बार आपका मन नहीं लगना, फेल हो जाना, कहीं ना कहीं स्टडीज से समस्या देखने को मिलना। प्रेम प्रसंग में आपको ज्यादा धोखे देता है। प्रेम प्रसंग, आप कितने भी लॉयल रहो, आप कितने भी अच्छे रहो, लेकिन सामने आपको धोखा मिलेगा। सामने कुछ ना कुछ आपको, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी बनती जाएगी, षड्यंत्र बनता जाएगा, और आपको कहीं अपयश बदनामी का भी सामना यहाँ करना पड़ सकता है। मतलब स्टडीज में मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं पढ़ाई में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अधूरी पढ़ाई छूट जाएगी आपकी, कोई ना कोई रीजन से। आप अच्छे पढ़ाई में हो, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, स्टडीज छोड़नी पड़ी, कमाने के लिए, ये करने के लिए। तो इसके लिए ये शनि रिस्पॉन्सिबल है। भाग्य में बार बार रुकावट डालता है। भाग्य नसीब हाथ में आते आते आते, मतलब काम होते 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 नसीब हाथ ताली दे देता है। बहुत सारे यहाँ भाग्य हानि योग भी ये शनि देता है, लेकिन टिल टू 36, 37, 40 तक। इसके बाद ये शनि आपको अच्छा फल देगा, लेकिन पहले सिखाएगा। साले सालियों से संबंध मधुर नहीं रहेंगे। 40-42 के बाद ये शनि इनसे संबंध मधुर कराएंगे, लेकिन तब तक तो वो आपके साथ एनिमीज बन के रहेंगे। ननंद नंदोई से आपके रिश्तों में दरार आएगी, कुछ ना कुछ समस्या प्रॉब्लम, वहां आपके एक प्रकार के वो दुश्मन ही बने रहेंगे। आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा सोचो, लेकिन साले सालिया ननंद नंदो ये आपसे हमेशा ऑपोजिट में रहेंगे। तो ये शनि की यहाँ मेन बात है। और इनकी जो 10th नजर है वो गिर रही है 12th हाउस पे, गुरु की राशि के ऊपर। तो यहाँ शादी भी लेट होने के लिए शनि रिस्पॉन्सिबल है। शादी में समस्या आ सकती है अगर हो भी जाती है, क्योंकि शादी, शनि का मतलब है जल्दी नहीं। आप समझो 10th क्लास का लड़का है और आप उसको बोल लो भाई शादी कर ले, उसको समझ ही नहीं है कुछ दुनियादारी की। तो शनि क्या है, पूरे दुनियादारी सिखाता है, सांसारिक जीवन सिखाता है आपको, हर चीजें का पहलू, कहाँ से कैसे जीना, किसके साथ कैसे व्यवहार करना, ये सब शनि ही सिखाता है। इसलिए शनि यहाँ शादी लेट करवाता है, हो भी जाती है तो समस्या आती है। तो यहाँ बहुत सारे किस्सों में 40 तक, 42, 45 तक भी ये शनि शादी लेट करवा सकता है। यहाँ का शनि, थर्ड हाउस का शनि, बार बार कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम देना, बार बार अस्पताल से, मतलब उनकी कुछ न कुछ अस्पताल में ज़्यादा समय बिताना, ज़्यादातर आपको कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर काटना, तो ये सब यहाँ का शनि रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैंने जैसे बताया, हर एक ग्रह की एक अवस्था होती है, सभी ग्रहों की, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि मंगल, सब राहु केतु, सबकी एक अवस्था होती है, एक एज होती है। वो एज के बाद
वो ग्रह अलग फिर फल देता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। लेकिन यहाँ शनि 36, 38, 39, 40, 42 फिर ये धीरे 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 शनि की नज़र कम हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई अभी इसको मोती आ गया है, उसको काला बिंदु आ गया है, तो उसको देखना बंद होगा, अभी काला चश्मा पहनेगा, तो ये शनि काला चश्मा पहनाता है। इसीलिए जब शनि की नज़र खत्म होती है तब जब ये हाउस है उसको यहाँ बल मिलना शुरू होता है। मतलब ये चीज़ों के बारे में आपने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसके लिए आपको ये शनि अभी ये हिसाब से आपको सजा दे रहे हैं। रीजन इज ओनली कि भाई यहाँ शनि क्यों बैठा आपका, आपका यहाँ क्यों नहीं बैठा, यहाँ क्यों नहीं बैठा, यहाँ क्यों नहीं बैठा, यहाँ ही क्यों बैठा, तो इसके लिए ये शनि रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, शनि की रेमेडीज कीजिए, शनि के उपाय कीजिए, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा पढ़िए, गरीबों की मदद कीजिए, लेबर लोगों का साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। ये शनि आपको नेगेटिव फल देने की जगह बढ़िया फल देगा। अगर आपकी एज कम भी है तब भी आपको ये सब चीज़ें शनि महाराज उसमें से मुक्त करेगा। यहाँ आपने कुछ गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो वो गलतियों को सुधारना है। उसके पीछे आपको थोड़ा धर्म ध्यान करना है, भक्ति भाव करना है, थोड़ा काइंडनेस दिखाना है, दान पुण्य करना है, तब ये शनि आपको छोड़ेगा। तो ये आगे हम बात करेंगे मेष में शनि 4th हाउस में कैसा फल देने वाला है उसके ऊपर। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।